नमस्कार। हम सब आजकल जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उसमें तनाव और चिंता तो जैसे रोज की बात हो गई है और हम लगातार इसके समाधान भी ढूंढते रहते हैं, कभी ऐप्स में कभी किताबों में। लेकिन क्या हो अगर इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान हजारों सालों से हमारे बीच ही मौजूद हो? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन ध्वनि की जिसके बारे में हमारे पूर्वज तो जानते ही थे, पर अब मॉडर्न साइंस भी इसकी ताकत को मानने लगा है। तो ये ध्वनि है ओम नमः शिवाय। अब इसे सिर्फ एक पूजा का मंत्र मत समझिए। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ये असल में सेहत के लिए एक बहुत ही गहरा जरिया है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये मंत्र बनाए नहीं गए, इन्हें खोजा गया था। ये वो रहस्यमयी सूत्र हैं जो पुराने जमाने के ऋषियों को बहुत गहरे ध्यान में सुनाई दिए थे। यही बात इन्हें इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए अब इस मंत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं, इसके एक एक हिस्से को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो शिवाय शब्द में जो शिव है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां शिव का मतलब किसी भगवान की मूर्ति से नहीं है, बल्कि शिव तत्व से है। ये वो यूनिवर्सल चेतना है, वो शून्य जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस मंत्र के जो 5 अक्षर हैं, न, म, शी, व, य, जिन्हें पंचाक्षर भी कहते हैं, वो सीधे सीधे उन 5 मूल तत्वों से जुड़े हैं जो यहां दिखाए गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे ये पूरी दुनिया और हमारा अपना शरीर बना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज का विज्ञान भी इन बातों को मानता है? तो चलिए अब सबूतों की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल हम सबके मन में आता होगा कि ठीक है, फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोई इस मंत्र को दोहराता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है? क्या इसका कोई साइंटिफिक आधार है? तो सबसे पहला असर होता है ओम की ध्वनि का। जब हम गहराई से ओम बोलते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन होती है वो सीधे हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। इसे आप शरीर का एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक समझ सकते हैं, जो स्ट्रेस वाले सिस्टम को तुरंत शांत करता है और बॉडी को रिलैक्स मोड में ले आता है। और ये असर इतना तेज है कि एक सोर्स तो यहां तक कहता है कि इस नर्व को एक्टिवेट करना किसी भी नेचुरल एंटी एंजाइटी दवा से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी तुरंत कंट्रोल में लाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओम के आखिर में जो मम की गूंज है ना, उसका एक और हैरान कर देने वाला साइंटिफिक असर है। रिसर्च बताती है कि ये जो गूंजने वाली आवाज है, ये हमारी नाक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पता है कितना? 15 गुना तक बढ़ा देती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नसों को चौड़ा करती है, जिससे पूरे शरीर और दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 अक्षरों की, न, म, शिवा, य। जब इन्हें एक लय में बोला जाता है तो ये हमारी सांसों के रिदम को ही बदल देते हैं। इससे हमारी सांस छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेने से अपने आप लंबी हो जाती है। ये बदलाव सीधे हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV को सुधारता है। और बेहतर HRV का मतलब है एक मजबूत और सेहतमंद दिल। तो इसका असर सिर्फ हमारी नसों और मॉलिक्यूल्स तक ही नहीं रुकता, इसका सीधा असर हमारे दिमाग और हमारी मेंटल स्टेट पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि यहां दिख रहा है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज रफ्तार वाली बीटा वेव्स में काम करता है, मतलब लगातार सोचना, चिंता करना। लेकिन मंत्र का रिदम दिमाग को शांत और धीमी अल्फा और थीटा वेव्स में ले आता है, जो गहरे आराम, क्रिएटिविटी और फोकस की स्टेट है। और ब्रेन वेव में ये बदलाव सीधे हमारे एमिगडाला पर असर डालता है, जो हमारे दिमाग का एक तरह से फियर सेंटर या अलार्म सिस्टम है। जब ये अलार्म सिस्टम शांत हो जाता है तो हम अपने आप ही कम बेचैन और ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इससे बाकायदा नापा गया है। एक स्टडी में, जैसा कि इस चार्ट में साफ है, जाप करने से पहले डिप्रेशन का औसत स्कोर काफी ज्यादा था, लेकिन बाद में इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। उसी स्टडी में हीन भावना या इंफीरियरिटी के स्कोर में भी बिल्कुल वैसी ही कमी आई। तो ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इसका असर कितना असली और मेजरेबल है। तो चलिए अब इन सारी बातों को, यानी साइंस और आध्यात्म दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है।
जाहिर है, हजारों साल पहले ऋषियों के पास वेगस नर्व या न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन उन्हें इसके नतीजे की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली थी जो शरीर की अपनी हीलिंग पावर को चालू कर देती है। और ये बात एक नाम में बहुत खूबसूरती से सामने आती है। शिव का एक पुराना नाम है वैद्यनाथ, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा डॉक्टर या परम चिकित्सक। अगर इस नजरिए से देखें तो ओम नमः शिवाय सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह का क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन है, एक ऐसी प्राचीन साउंड थेरेपी जो हमारे शरीर की अंदर की फार्मेसी को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन की गई है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक ध्वनि हमारी अंदरूनी दुनिया को इस तरह बदल सकती है, तो जरा सोचिए हमारा कितना और प्राचीन ज्ञान है जो बस इस इंतजार में है कि उसे फिर से खोजा जाए।